ओके स्टूडेंट, अब आपकी एक्सरसाइज 6.3 हम शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3। ठीक, सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन समझना है। वो कह रहा है आपसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ओके, इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि एक कर्व है, सपोज डैट ये एक कर्व है और इस कर्व में टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट बोला तो टेंजेंट तो बिना कर्व के होगी नहीं, ऐसे कुछ। और हमको जो इक्वेशन दी है ना, ये है कर्व की इक्वेशन। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन है ये, और हमें कह रहा है कि टेंजेंट का स्लोप निकालो। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, आपसे वो टेंजेंट का स्लोप मांग रहा है पर दे वो कर्व की इक्वेशन रहा है। तो हमने भी क्या पढ़ा था कुछ देर पहले, इंट्रो में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई टेंजेंट किसी कर्व से जारी है तो जो स्लोप कर्व का होगा वही स्लोप टेंजेंट का होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x। तो स्लोप मतलब डिवाइड बाई डी एक्स है ना, मतलब m। तो यहाँ करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये जाएगा 12x की पावर 3 माइनस का 4। ठीक है, अब उसने बोला आपसे कि स्लोप निकालो लेकिन x इक्वल टू 4 पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 4 पे आपको स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम एट x इक्वल टू 4, मतलब हमको ये गिवन है, पॉइंट गिवन है मतलब। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 पे स्लोप क्या होगा, x की जगह में 4 रखिए आप। ठीक है, 4 की पावर 3 64 माइनस का 4, इसको जो है सॉल्व करके माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम बता, आपको सेम क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फिर से उसने बोला है कि टेंजेंट का स्लोप निकालो, और उसने आपको इक्वेशन दी है कर्व की, ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। और हमें जो टेंजेंट का जो स्लोप निकालना है वो निकालना है हमें x इक्वल टू 10 पर निकालना है, जबकि x 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो फिर से वही है कि कर्व है और टेंजेंट है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर टेंजेंट होगी तो कर्व से उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा, वो किसी पॉइंट पे उसे कौन टच करेगी कर्व को। तो अब इस कंडीशन में सेम केस आ गया कि जो इक्वेशन कर्व की होगी, जो स्लोप कर्व का होगा वही स्लोप टेंजेंट का भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, और हमें इसको स्लोप की टेंजेंट, स्लोप की इक्वेशन सॉरी टेंजेंट का स्लोप निकालना है x इक्वल टू 10 पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्योंकि डिवाइड में है तो यहाँ पर आपका डिवीज़न रूल लगेगा इसमें आपका। ठीक है, जो क्या होता है ये आपने पढ़ लिया होगा, x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। अभी डी वाई अपॉन डी एक्स आपने करना डिफ्रेंसिएशन, x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट जो 1 है इसका हो जाएगा 0, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, ऐसे अपॉन ये आप ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो 1 0 हम छोड़ सकते हैं, तो x माइनस 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम होगा, 0 छोड़ देते हैं, x माइनस 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 ही बचेगा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, यानी हमारे पास बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगी, बाहर माइनस साइन है तो ये इसे कैंसिल हुआ। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1, 2 से 1 गया। ठीक है, एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये निकला आपका कर्व का स्लोप। अब जो स्लोप कर्व का होगा वही स्लोप टेंजेंट का भी होगा, क्योंकि टेंजेंट और कर्व के बीच जो कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, इसलिए दोनों का जो है स्लोप सेम होगा। यानी कि हमें निकालना है x इक्वल टू 10 पे, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हमें निकालना है x इक्वल टू 10 पे एट x इक्वल टू 10 डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 10 पे क्या होगा, -1, x की जगह में 10 रखो, यानी कि -1 8 का स्क्वायर, यानी कि -1 अपॉन 64। ठीक है, तो ये आया आपके टेंजेंट का स्लोप जो कर्व से निकला है, कर्व की इक्वेशन से निकाला हमने इसको।
ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, देखिए आपसे कह रहा है वो कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, सेम कंडीशन। ठीक है, हमें फिर से कर्व दे दी है, हमको फिर से कर्व की इक्वेशन मिली हुई है और हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। वही क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने साफ साफ एक्स इक्वल टू लिख के, एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 10 लिख के दे दिया था और यहाँ पर लिख के दे रहा वो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब वही है इसका कि आपने एक्स की जगह पे 2 रख देना है, तो उसको आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसे ही है, हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है और यहाँ पर कर्व की क्वेश्चन दे दी है और कह रहा है कि जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करना। नंबर 5 देखते हैं। तो कह रहा है आपसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व की क्वेश्चन ये है और एक कर्व की क्वेश्चन ये है और हमें फिर से सेम क्वेश्चन है, हमको इस बार नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप किस में आता है, -1/m, इसे याद रखना। हमें निकालना है नॉर्मल का स्लोप और थीटा कितना है, π/4 में निकालना है इसको हमने। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसमें हमें 2 कर्व दे रखे हैं, हमको यहाँ पर 2 कर्व गिवन है। तो जो पहला कर्व है वो क्या है, वो एक्स के फॉर्म में है। नंबर 5 क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y a sin क्यूब थीटा और निकालना है थीटा π/4 पे। थीटा इक्वल टू π/4 पे हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्लोप मतलब dy/dx होता है। ठीक है, हम इसको स्लोप बोलते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम x देखें तो x के साथ थीटा है, y नहीं है। यहाँ पर भी y के साथ थीटा है, x नहीं है। तो ये कैसे निकलेगा, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। आपने ही पहले कर लिया क्वेश्चन, तो हम पहले इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। ओके, और यहाँ पर करते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx/d थीटा। ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले सकते हैं, d/d थीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा का पावर 3 फुल क्यूब। ओके, तो a 3 cos थीटा का स्क्वायर और cos थीटा का फिर से होगा। ठीक है, इसका फिर से होगा। अब यहाँ बचेगा आपके पास 3a cos स्क्वायर थीटा। इसको जो x की प्रॉपर्टी होता है इससे हुआ है, हमने इसको पहले मन में x मान लिया, थीटा मान लिया, तो थीटा की पावर 3, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन cos है तो इसको दोबारा होगा। ओके, इतना हो गया। cos का होगा आपका माइनस साइन, तो माइनस में यहाँ लगा रहा हूँ, और माइनस का साइन थीटा। ये निकला आपका dx/d थीटा। अब ऐसे क्या निकाल देंगे, अब ऐसे निकाल देंगे हम y इक्वल टू, हमें दे रखा है a sin क्यूब थीटा। अब ऐसे निकाल देंगे dy/d थीटा। ठीक है, तो हमको y गिवन है a sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा हमारा dy/d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d/d थीटा साइन क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये इसकी पावर 3, ठीक है, तो इसको पहले मन में x मानो या थीटा मानो, तो क्या होगा 3 साइन थीटा का स्क्वायर, लेकिन साइन थीटा अब होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का होता है कॉस थीटा। ये हमको स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब dy/dx। तो यहाँ पर dy/d थीटा आ रहा है, dy/dx चाहिए लेकिन dy/d थीटा आ रहा है। ठीक है, तो अब करें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड आपकी dy/d थीटा है और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी dx/d थीटा है। तो d थीटा हो जाएंगे कैंसिल। इसकी वैल्यू क्या है, ये रही 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू ये रही -3a कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो गए, स्क्वायर से साइन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा dy/dx। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस, आपने पहले भी कर लिया हो बेटा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास, माइनस ऊपर लगा दी मैंने, यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो dy/dx इक्वल टू ये होगा आपका tan थीटा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि स्लोप फाइंड करो थीटा इक्वल टू π/4 पे, तो हम जो है थीटा की जगह पे π/4 प्लेस कर देंगे। ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक, तो dy/dx
थीटा की जगह पे हमने π/4 रखना है, मतलब 45 डिग्री, तो -tan थीटा की जगह पे π/4, तो ये आ गया आपका -1। ठीक है, क्योंकि tan 45 होता है कितना, tan 45 होता है आपका 1। ठीक है, और आगे है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो स्लोप हमें चाहिए किसका, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/m, याद रखना, नॉर्मल का स्लोप होता है -1/m। तो अब देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये होगा आपका -1/m। और अभी m क्या निकला, m मतलब यही, हम इसे m बोलना है, हम dy/dx को m बोलते हैं। ठीक है, तो ये m निकला आपका, तो -1, तो ये कैंसिल, यानी कि 1। तो यहाँ पर जो नॉर्मल का स्लोप निकला है वो निकला है 1। ओके, इसमें अच्छा, नंबर जो 6 क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए। जो आपका नंबर 6 क्वेश्चन है वो भी नंबर 5 की तरह ही है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और x अलग से दे रखा है, y अलग से दे रखा है, और थीटा इक्वल टू π/2 पर चेक करना है आपने। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, अब वो कह रहा है कि ये कर्व की इक्वेशन है, और इसमें इस कर्व में एक टेंजेंट पास हो रही है, इस कर्व से एक टेंजेंट भी पास हो रही है, और जो टेंजेंट पास हो रही है वो जो है x एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई टेंजेंट या कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, और इस केस में जो स्लोप कर्व का होगा वो टेंजेंट का भी होगा, हमेशा वही होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। नंबर 7 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7। ये अगर मैं ग्राफ बनाऊँ उसका कुछ ऐसा बनेगा, सपोज ये कर्व हो गया आपका, और इससे ये टेंजेंट पास हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है, ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, dy/dx 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रो में हमने पढ़ा था, हमने इसको पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। ठीक है, और हम इस इक्वेशन ऑफ कर्व से क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। जो स्लोप कर्व का होगा वही स्लोप टेंजेंट का होगा। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 6x - 9, और ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हमेशा 0 रहता है। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि देखो ये स्लोप तो निकला हमारा कर्व का, ठीक है, लेकिन जो अभी टेंजेंट और कर्व के बीच कॉन्टैक्ट है, तो यही स्लोप टेंजेंट का भी होगा। इट मीन्स टेंजेंट का स्लोप ये रहा, और हमें पॉइंट्स निकालने हैं, हमको पॉइंट्स फाइंड करने से, पॉइंट्स मतलब x0 और y0, मतलब कि जहाँ पर ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, x0 y0 फाइंड करना है। ठीक है, ये टेंजेंट इस कर्व को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है हमें वो फाइंड करना है, और हमें इसके लिए स्लोप चाहिए होगा। हम पहले x निकालेंगे, फिर हम वो पॉइंट निकालेंगे उसके बाद। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, और पता है हमको 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्लोप जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, सो dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल में स्लोप 0 हो जाता है, तो क्या होगा, इट मीन्स 3x² - 6x - 9 इक्वल टू 0। हम इसको 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। 3 को इधर भेज देते हैं, कुछ ये इक्वेशन बन के आएगी। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आपकी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 के फैक्टर जिसको -2 आए तो क्या होगा, x² माइनस का 3 - 2 होगा, तो 3x + 2x - 3 इक्वल टू 0। ये सबको आता होगा, यहाँ से x कौन आएगा, तो x - 3, यहाँ पर 3 - 1, ओके सॉरी 3 - 1, यहाँ पर जो है -1 कॉमन आएगा, तो x - 3 इक्वल टू 0, और x - 3 और x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है इसके फैक्टर। और अब हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले इसको 0 कर लेते हैं, तो x - 3 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 3, और एक बार इसको 0 मान लेंगे तो x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1, यानी कि x हमें 2 मिला, x इक्वल टू -1 और 3। ठीक है, तो ये जो x है ये हमारा x0 होगा। ठीक है, ये जो हमारा x निकला ये हमारा x0 होगा, और हम इसी से अब y निकालेंगे। हमें पॉइंट चाहिए, हमको पॉइंट चाहिए, पॉइंट जो है हमेशा 2 में आता है, क्योंकि 2D प्लेन है, तो एक पॉइंट x होगा, एक पॉइंट y होगा।
तो हमें x मिल गया है 2 पॉइंट, हमें x की मिली 2 वैल्यू -1 और 3, तो y की भी मिलेगी 2 वैल्यू अब। ठीक है, देखिए अब एट x इक्वल टू -1, ठीक है, x इक्वल टू -1 पे y क्या होगा देखते हैं। तो रखो इस पर, हमें इस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम इसको, तो x की जगह -1 रखो, y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ऑलरेडी, तो -1 -3 9 और +7 ये होगा आपका 16, y इक्वल टू -4 प्लस का 16, y इक्वल टू 12, यानी कि एक पॉइंट क्या निकला -1 और 12, एक पॉइंट तो ये निकला। अब हम प्लेस करेंगे x की दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3। ठीक है, इसी में हमें y निकालना है, इसी में रखेंगे, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7। ठीक है, अब हम x की जगह पर रखेंगे 3, तो 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस का 7, तो 27, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस का 7, 27 कट गया है आपका, और माइनस का 27 प्लस का 7, यानी कि y इक्वल टू आपका 20 माइनस का 20, तो हमारा एक पॉइंट क्या निकला -3 है -20, तो उसने हमें पॉइंट्स मांगे थे। ठीक है, सो द पॉइंट्स आर, तो एक पॉइंट -1 और 12 और दूसरा पॉइंट 3 -20, तो ये आपका निकला क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 7। ओके।